अगर 90% महिलाएं बोलेंगी तब जाकर दारू की दुकान खुलेगी। प्रशांत किशोर टोटली ऐसे नो। महिला का रेप होता है, केस रजिस्टर नहीं होता। गुजरात से बड़ी वहां पे इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। पलटने की बात आती है, जो कहता था मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं जहां दारू की दुकान खुलेगी पहले महिलाओं से जनमत किया जाएगा। अगर 90% महिलाएं बोलेंगी तब जाकर दारू की दुकान खुलेगी। और मैं जो मधुशाला से ज्यादा विद्यालय खुलाऊंगा। एक विद्यालय नहीं था खुला इनका, सिर्फ उसको रंगपोती की इन्होंने सारा। और मैं कहता हूं बहुत से बिहारी जो हैं आज पलायन की वजह से दिल्ली में काम करते हैं, और दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बनते हुए भी देखा, उनको उतरते हुए भी देखा। आज एक सीख है उनके सामने कि जो आदमी आइडियोलॉजी लेस हो, जो मस्जिद में जाता है वहां टोपी पहन ले, मंदिर जाने से जो परहेज करे, जो एक अपने आप को दिखे कि मैं दाएं का भी हूं यहाँ का भी हूं, वो डूबता है। आज नहीं होगा, एक बार आपको बेवकूफ बना लेगा, दो बनाएगा, तीसरी बारी वो डूबेगा ही डूबेगा। और वो अरविंद केजरीवाल की एग्जाम्पल पूरा बिहारी जानता है। इसीलिए मुझे तो ये शक है कि उनको पता है कि आरजेडी नहीं जीत पाएगी, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, तो वही कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी प्लानर रहा है। इसके पीछे फंडिंग कहां से आ रही है, ये अब जांच का विषय होना चाहिए कि ये आदमी पीछे से इसको कांग्रेस प्लांट कर रही है, आरजेडी प्लांट कर रही है, कौन कर रहा है। ये एक मोहरा बनकर आ गया। मुझे एक चीज बताओ, किसके साथ अगर सीटें आई, किसके साथ गठबंधन करेगा? अगर सबको एक हंग असेंबली का बना, ये किसके साथ जाएगा? आपको क्या लगता है? इसने सारे दरवाजे खोल कर रखे हैं। आरजेडी के साथ भी बोल तो रहा है, मगर सबके साथ, कांग्रेस के साथ भी। कभी एक्सट्रीम लेवल पर इनकी कोई ऐसा बयान है ही नहीं जहां आपको लगे कि नहीं ये किसी एक फेथ पे विश्वास करता है। इसीलिए प्रशांत किशोर टोटली ऐसे नो। अच्छा सर, बिहार में जो दिन दहाड़े नेता की कल रात ही हत्या कर दी गई, इस पर क्या कहें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की ये जो है ये सिचुएशन है, इस पे कार्रवाई होगी। बात आती है कि आज हत्या होगी, कल उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, हो सकेगा शायद वहां इनकाउंटर भी हो जाए। मगर हमने जब आगे वोट चुनना है, खासकर बिहारियों को, आज क्या है वहाँ जातिवाद, फलाना ढिमकाना, हम उसको देख कर देते हैं, मेरा यादव भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मेरा फलाना भूमिहार, मेरा ब्राह्मण, इस तरह से। पिछली जो सरकारें थी, खासकर लालू की बात करता हूँ, आप कहते हैं क्राइम होता है, क्राइम हो रहा है, केस रजिस्टर नहीं हो रहा। महिला का रेप होता है, केस रजिस्टर नहीं होता, उसको आत्महत्या कर दिया जाता है। शिल्पी जैन की बात कर रहा हूँ, उसके बॉयफ्रेंड की। वो लगातार चलता है सीबीआई तक। जब नेशनल न्यूज, पहले लोकल न्यूज ने उसको मुद्दे को उठाया, नेशनल न्यूज बनी, सीबीआई जांच हुई, साधु यादव का नाम जुड़ा डायरेक्ट। जब वहां डीएनए मांगा गया, उस वक्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, एक महिला होकर वो अपने भाई को डीएनए तक नहीं देने दिया उन्होंने। कि एक आईएएस ऑफिसर की कहानी तो बड़ी वो है, उसकी बीवी के साथ वहां की एक महिला नेता का लड़का कंटिन्यू रेप करता रहा, और वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाता था। कई बार अबॉर्शन हो गया। अब मुझे बताओ, एक जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली में भी खराब है, यहाँ पे भी आए दिन मर्डर होते हैं, सब कुछ है, मगर साथ में जस्टिस है, पकड़ा जा रहा है। मगर जब जंगल राज आता है इनका, जो ये कहते हैं कि तंबाकू के साथ चूना भी रगड़ा जाएगा, ये क्या है? ये आज जब सत्ता से दूर हैं तब ये धमकी दे रहे हैं, सीबीआई को धमकी देते हैं, ईडी ऑफिसर्स को धमकी देते हैं। क्या ये बेटर बिहार दे पाएंगे? नहीं। यहीं से मुझे लग रहा है कि खासकर युवा, मैं क्यों कहता हूँ, कई बुजुर्ग जो है ना, वो अभी भी जाति जादव वो उसने चिपके हुए हैं उनके साथ। मगर आज एक जेनजी प्रोटेस्ट होता है, वहां पे पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया। यहाँ उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वैसा। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास मतदान का अधिकार है। उठो इस बार जातिवाद से उठो, इस बार धर्म से उठो, और देखो विश्व में 2014 से बाद और उससे पहले का कंपैरिजन करो। आप पूरे दिन मोबाइल लेकर बैठे हैं, जेनजी तो सबसे ज्यादा मोबाइल पे हैं आज के टाइम पर, उस पे ही कैरियर भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो किसने रोड बनाया आपके, किसने वहां पे एक डेवलपमेंट का बेस तैयार किया है। अगर अभी मौके से वो चूक जाता है, इंडस्ट्री कैसे आएगी? आज एक
गुंडा प्रदेश, जिसको उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, गुंडा प्रदेश जो कहा जाने वाला, जिसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले योगी, क्या ऑर्डर उन्होंने पेश किया। आज वहाँ फिल्म सिटी आ रही है, 32-33 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे। हम गुजरात से बड़ी वहाँ पे इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। तो ये चीजों से सीख लें, आपके तो पड़ोसी हैं वो, तो वहां से सीखिए और अपने मतदान का जाति से उठकर, धर्म से उठकर वोट का अधिकार करिए और फिर सत्ता जो है ना अपने हाथ में लीजिए। तो देखा आप लोगों ने क्या थे जनता के विचार बिहार को लेके। देखना होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर।